जिम में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का इसके ऊपर आरोप है। बात नहीं मानने पर लड़कियों से बैड टच का भी आरोप इसके ऊपर है। धर्म परिवर्तन की ट्रेनिंग जबलपुर के साईं जिम में चल रही थी, जहां का ट्रेनर बताया जा रहा अमन खान, ये अपना नाम अमन राज बताता था। हाँ, एक आज 21 वर्षीय युवती के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक अलग समुदाय का व्यक्ति उसे धर्म परिवर्तन के लिए और छेड़खानी करता था और वह एक ही संस्था में काम करते थे, एक जिम में काम करते थे। तो रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले में पीड़िता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं यहाँ पे साईं फिटनेस का काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे मतलब टॉर्चर करता था। टॉर्चर मीन्स सभी प्रकार से टॉर्चर किया है। उसने मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है मुझे। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। क्या आवेदन दिया आपने यहाँ पर? क्या बोला? आवेदन भी सेम यही रहेगा कि उसने मुझे गाली गलौज से बात करता था, प्लस उसका रहता था टच करना। अगर मैं उसकी बातें नहीं मान रही हूँ तो वो मुझे धमकाता था। यहाँ पे ये सुनने में भी आया है कि धर्मांतरण के लिए आपको फोर्स किया गया। हाँ, वो अपनी विशेषताएं बताता था और ये भी बोलता था कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी, तुम इसमें आ सकते हो। और हमारे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है ये बताइए। और ये जो पूरा मामला सामने आया है, गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आगे और भी ऐसी पीड़िता हो सकती है क्या जिसके ऊपर भी दबाव बनाया गया हो? देखिए, यहाँ पर अमन जो है वो धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहा था जिम के नाम पर। तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ, साईं फिटनेस सेंटर के नाम से ये जिम चलाया जा रहा था जिसमें काम करता था अमन, और धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही थी। क्या आरोप है, क्या शिकायत की थी लड़की ने और आपने क्या इस पे कार्रवाई की? हमारी एक जो बहन है वो यहाँ पे जिम करने के लिए आती थी। कोई मुसलमान बंदा है जो यहाँ पर जिम ट्रेनर के नाम पे काम कर रहा है। तो बंद करो, क्या एक्शन लिया? हम लोगों को जब ये जानकारी लगी तो हमारे हिंदू सेना के जो साथीगण है वो सब आए और यहाँ पर हमने शासन प्रशासन पुलिस थाना है बाजुई में, थोड़ी दूरी पे, ये जिम के थोड़ी ही दूर पे थाना है। अमन क्या करता था? अमन भैया यहाँ जो बहन बेटियां आती रही उनको फिटनेस अटैच करता रहा। मेरे समस्त बहन बेटियों से आग्रह है कि ये अगर किसी के साथ भी अत्याचार हो, आप लोग आगे आइए, हमारे संगठन के लोगों के साथ दीजिए। ठीक है, इस तरह के और भी आरोप पहले भी लगते रहे? पहले भी आए हैं, लेकिन कुछ बच्चियां सामने नहीं आ पाती नहीं डर के कारण। इस बच्ची ने लेकिन हिम्मत देकर हिंदू टाइगर फोर्स के पास आई तो हमने इसका निष्कर्ष निकाला, जाके बात की, मगर संचालन जो इधर का है उसने हमें किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमें ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है, ऊपर चल के देखते हैं क्या है जिम में, जिम का क्या कहना है, इन पर भी बात करते हैं। हमारे साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपको जिम के अंदर की भी दिखाएंगे, कहाँ पर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अमन नाम का ये जो शख्स है ये यहाँ पर लड़कियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर मुस्लिम धर्म के बारे में बताता था, उनको बतलाता था। और यहाँ पर ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही जिम है जहाँ पर इस तरह से धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जो संचालक है उनसे बात करते हैं। अमन कब से यहाँ पर काम करता था और कितनी लड़कियों को बतलाया? सर यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे और मुझे तो ये नहीं लगता कि किसी को बर्गर आया है, या फिर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर सर यहाँ पे कुछ हुआ है, कैमरे लगे, कैमरे की जांच होनी चाहिए। जो लड़की है उसने शिकायत की है कि धर्मांतरण करवाता था, यहाँ पर बैड टच भी करता था और अपने धर्म के बारे में विशेषताएं बताता। सर एक चीज़ बताइए, मैं हिंदू धर्म की हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में किसी को क्यों नहीं बताऊंगी? क्यों नहीं बताऊंगी? आप एक बात बताइए ना कि वो कैमरा लगा है, वो भी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? तो जो शिकायत हुई है शिकायत गलत है सर। चलिए ये जिम है, ठीक है, ये शिकायत की गई है वो गलत है कि सही है? मैं ये नहीं कह रही सर। जांच करे इस मामले, पुलिस आई थी? पुलिस आई थी पूछताछ करने, पुलिस जांच करे। आप एक बात बताइए कि अगर आप किसी के साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं उसका वेरिफिकेशन आप करते हैं उसका?
हाँ, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनका तो भैया के पास रहता है जो वेरिफिकेशन करते हैं? हाँ उनका जिम, अमन का वेरिफिकेशन किया? हाँ वो जिम के ओनर के पास होता है, वो मेरे पास नहीं है। तमाम जो पुलिसकर्मी है इस समय आपको नजर आ रहे होंगे जिम में। इस समय तमाम जो पुलिसकर्मी है जांच करने के लिए पहुंचे हैं और बात भी करते हैं हिंदुवादी संगठनों से जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो शिकायत लगातार यहाँ पर मिल रही थी अमन खान की, क्या शिकायत एग्जैक्टली थी और क्या आपके पास इसके प्रमाण दिए गए? हमारे पास प्रमाण भी हैं जो कि हमने थाने में दिए भी हैं और आगे भी आप भी मांगेंगे तो हम मीडिया को भी देंगे और सारे संसार को दिखाएंगे कि इस जिम के अंदर जो हमारी बहन अपने शरीर को स्वास्थ्य के लिए आती थी उसके साथ आपत्तिजनक बातें होती थी, अलग तरीके से उसके शरीर को छुआ जाता था। ऐसी चीजें हमारे पास हैं और हम देंगे। हम किसी भी अपनी बहन को बदनाम करने के लिए नहीं, हमारी बहन के साथ गलत हुआ है तब हम सारे इतने भाई खड़े हुए हैं। क्या बोलता था अमन? लड़कियों से क्या बात करता था, क्या कहता था? वो अपने इस्लाम के बारे में बताता था कि इस्लाम हमारा अच्छा, हमारे इस्लाम में आ जाओ, इस प्रकार के, और आपके भगवान अच्छे नहीं रहते हैं, और इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाना चाहता, धर्मांतरण कराना चाहता था। और हम ये पूछना चाहते हैं कि यदि संचालक को ये पूरी जानकारी थी तो संचालक को यह नाम, उसने हिंदू नाम बताया होगा जब उसकी आईडी में उसने खुद स्वयं किया कि अमन खान है, तो ये झूठ बोल के नौकरी करते हैं। तो प्रशासन से यही मांगे कार्रवाई हो। आज बताता था अपने आप को और मुस्लिम था, तो क्या पहले से इस तरह का षड्यंत्र मन में रहता है? ये तो पूरे नाम बताते ही नहीं कभी किसी को। बाबा जी ने भी बोला यूपी में पूरा नाम लिखने को, तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। यहाँ भी ऐसे ही था, अमन नाम बताते थे, सभी नीचे के लोग जो आसपास के लोग वो तो वही जानते थे हिंदू है। वो तो कल पता चला सभी को ये अमन खान है, इसके आधार कार्ड में तो कुछ और नाम ही निकलेगा, अब्दुल होगा कोई नहीं, ये तो पक्का है। जिम को लेकर के पहले भी विवाद हो चुके हैं और पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। आपको लगता है कि जिम में इस तरह के लोग हैं अभी भी भरे हुए, जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा कई जिम है, अपने आधारताल बार का नहीं है, जबलपुर में ऐसे कई जिम है जिस जिम में मुस्लिम ट्रेडर्स अभी भी हैं। आप लोग को भी याद होगा, अभी बीच में 15-20 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक बहन बेटियों को वो मुस्लिम टच कर रहा था। तो मेरा एक सभी जिम ट्रेडर से आग्रह है, निवेदन है कि आप काम करिए, व्यापार करिए अपना, लेकिन हिंदू बहन बेटियों को रखिए, हिंदू लोगों को रखे, बस यही मेरा निवेदन। इससे पहले भी ये शिकायतें मिलती रही हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में? बिल्कुल मकरंद, अब ये जांच का विषय है कि उसने अपनी पहचान छिपाई नहीं छिपाई। हालांकि गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, जांच जैसे आगे बढ़ेगी और भी खुलासे हो सकते हैं।